हल्का छमौजा मशीहानी में ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी शंभूराम पर 14.31 एकड़ जमीन का 30 सालों का लगान रसीद फर्जी तरीके से ऑनलाइन काटने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय के समीप प्रदर्शन कर एसडीओ को सामूहिक आवेदन सौंप कर जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि गैर मजरूआ खास जमीन पर अवैध निर्माण तेजी से हो रहा है और बिना स्थलीय जांच के रसीद काटे जाने से विवाद बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचल में दलाली बढ़ी है और कई जमीनों पर फर्जी रसीदें काटी गई है। वहीं सीओ शंभूराम ने अपनी सफाई में कहा कि जमीन की ऑफलाइन जमाबंदी पहले से थी, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन प्रविष्टि की है और यदि जमीन विवादित है तो यह जांच का विषय है। समस्या ये है कि ये अचानक से 15 अक्टूबर 2025 को 14 एकड़ 21 डिसमिल जमीन छतरपुर की ये भ्रष्ट अंचल अधिकारी ने एक मदीना खातून के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर इन्होंने रसीद काट दिया अचानक से। इसकी कीमत आप अंदाज़ा लगाइएगा, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए पर डिसमिल जमीन बिक रही है मंडिया में, मतलब 50 करोड़ रुपए कम से कम इसकी कीमत है। और हद तो ये है कि जो ज़मीन की रसीद काटी गई है 14 एकड़ 21 डिसमिल, इसमें पीसीसी रोड है, इसमें पहाड़ है, आप जाके देखिएगा कंप्लीट पहाड़ है, पीसीसी रोड है, सरकारी भवन का निर्माण हो गया है। और इन लोगों की भूमाफियाओं की इस ज़मीन को रसीद कट जाने से, इस ज़मीन का रसीद कट जाने से इन भूमाफियाओं का हौसला इतना बढ़ गया है कि सरकारी योजना के अंतर्गत जब पानी टंकी लगाने के लिए यहाँ से अंचल के अमीन जाते हैं, उनको तक वहाँ से रोका जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन अब सरकारी नहीं रही। इस ज़मीन के हक, इस ज़मीन का मालिकाना हक अब हम लोगों के पास है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोड पर अगर किसी का घर होता है तो घर के सामने जाहिर सी बात है ज़मीन छोड़ी होती है, तो जो ज़मीन होती है वो सरकारी ही होती है, क्योंकि रोड के बगल में सरकारी ज़मीन छोड़ी होती है। उस ज़मीन की भी रसीद काट दी गई। अब बताइए, जब किसी के घर के सामने ज़मीन है उसका आप रसीद काट दीजिएगा और उस पर अगला हक जमा रहा है और उस ज़मीन के एवज में बोलता है कि इसके एवज में हमको इसका पैसा दीजिए। 4 लाख किसी से मांग रहा है, किसी से 5 लाख मांग रहा है, किसी से 10 लाख मांग रहा है। जाहिर सी बात है, रोड पर की ज़मीन है तो उसका तो वैल्यू होगा। तो बताइए, सीओ की इस हरकत से कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोगों में बिल्कुल डर का माहौल है। लोग मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब आदिवासी तबके के लोग हैं, इन लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है बताइए। इन लोगों के पास सिवाय गांव छोड़कर पलायन करने के कुछ ऑप्शन बचा हुआ नहीं है। इससे हमारी मांग है झारखंड सरकार से कि इस ये जो फर्जी रसीद जो काटी गई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ इतना किया जाए कि इस पर जांच बैठाया जाए और जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये बिल्कुल फर्जी साबित होने वाला है। और यही नहीं, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं कल आया था यहाँ अंचल कार्यालय में 7:30 बजे के लगभग। डेली का ये यहाँ पर मामूल बना हुआ है छतरपुर अंचल कार्यालय में कि ये भ्रष्ट अधिकारी 9 बजे रात तक यहाँ पर इस अंचल कार्यालय में बैठा होता है और सिर्फ गैर कानूनी काम करता है दलालों को बैठा कर। इसलिए हमारी मांग ये भी है, न सिर्फ इस फर्जी रसीद को ये रद्द किया जाए, बल्कि छतरपुर अंचल में जिस तरीके से दलालों का आक्रमण है, दलालों का कब्जा है, इस कब्जा को भी छतरपुर के दलालों को, बिचौलियों को छोड़ना होगा। और जिस तरीके से गरीबों का खून ये लोग चूस रहे हैं म्यूटेशन के नाम पर, किसी से 5,000, अरे 2-2 डिसमिल जमीन की म्यूटेशन पर इन लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये की वसूली की है इस भ्रष्ट अधिकारी ने कुछ बिचौलियों के माध्यम से। और इस भ्रष्ट अधिकारी का हम लोग ये जो बोल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी, चोर, डकैत, जो भी है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ये हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों के पास इसका प्रूफ है, हम लोगों के पास वीडियो है इस भ्रष्ट अधिकारी का ये घूस लेते हुए। इसलिए हम लोगों का मांग है 2 दिन के बाद इसका रिटायरमेंट है। इसीलिए ये सब अनर्गल काम कर रहा है, अवैध काम कर रहा है, साफ तौर पर बोलता है कि अब क्या होगा, हम जेल भी चले जाएंगे तो क्या होगा, हम तो 5-6 करोड़ रुपया कमा लिए। आप कौन बोले हैं? ये सीओ साहब बोलते हैं जी, सीओ साहब साहब बोलते हैं कि अब तो हम जाने वाले हैं, हम तो रिटायर होने वाले हैं। कि आने से बिल्कुल पूरे छतरपुर में मतलब हाहाकारी मचा हुआ, पूरे छतरपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग त्राही कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इस फर्जी रसीद को जो काटा गया है, इस पर एक जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच कमेटी जब बैठेगी तो बिल्कुल जो भी मामला है सब सामने आ जाएगा। हाँ जी, मेरा नाम बैजनाथ सिंह है, नदिया है। क्या समस्या आपके सामने? वही समस्या है जो इन्होंने खाता 71 1637 में इन्होंने मात्र 3 एकड़ जमीन करवाया है और आज के डेट में 8 एकड़ कुछ जा रहा है उसमें भी फर्जी है। तो बताया जाए फर्जी कहाँ से जा रहा है, ये सोचनीय बात है। 3 एकड़ वाला भी फर्जी है। 3 एकड़ वाला शायद फर्जी होगा, उसके बारे में हम नहीं कर रहे, लेकिन जो 3 एकड़ जो किया हुआ है और आज के डेट में 8 एकड़ कहा गया।
ये सोचनीय बात है। ये समस्या के लोगों सीओ साहब से मुलाकात आपको हुआ? हाँ, मुलाकात तो हुआ, तो सीओ साहब तो कहते हैं कि गलती हो गई है, ये कर लीजिए। इसके बाबत हमने कहा गलती किसके साथ में हुआ है? ये कहा कि हमसे थोड़ा सा भूल हो गई है सीओ साहब से। हाँ, अच्छा, ये बोले हैं? हाँ, ये भूल हुई है। इसी बात पर हमने कहा था कि श्रीमानी सोचनीय बात है कि अगर मान लीजिए आप एक भूल कर लेते हैं और 50 घरों को बेघर कर देते हैं, ये कैसी भूल है? हम लोग आज छतरपुर अंचल और अनुमंडल में छतरपुर नगर पंचायत के मसीहानी पंचायत टोला मंदिया में फर्जी तरीके से सीओ छतरपुर के द्वारा 14 एकड़ 31 डिसमिल जमीन का रसीद अचानक से काट दिया गया, जिसे हम लोग देखें तो हम लोग के आगे पीछे, घर के आगे पीछे जमीन का वह जमीन है, जिसे लेकर आज हम लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं और सीओ के खिलाफ में। और यहाँ के आदिवासी मूल निवासी का वो रास्ता भी बंद करना चाहते हैं। जो आदमी आज जिनके नाम से यह कटा गया है, उनका नाम मदीना खातून है। उनका हम लोग हर एक जगह पेपर चेक किया तो वहाँ जा कर के देख रहे हैं रिटर्न में कि मात्र 3 एकड़ ज़मीन का उनका रिटर्न है। और अचानक से फिर पता चलता है कि 14 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन उनका है, जिससे हम लोग वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और मांग यह करते हैं कि इस 14 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन को रद्द करने की मांग करते हैं सीओ को। और सीओ के पास, हमारे पास एक वीडियो भी ऐसा है जो घूस लेते हुए, पैसा लेते हुए हम लोग के पास वीडियो है, वो हम लोग आप लोग को देंगे। और ये सीओ को अभी 2 दिन के बाद इनका रिटायर है, इसी चलते मोटी रकम लेकर के इन्होंने ऐसा काम किया है जो कर्मचारी, सीआई और अमीन के द्वारा कोई जांच नहीं कराया गया, न वहाँ के व्यक्ति द्वारा जिसकी ज़मीन आगे पीछे है उनके भी यहाँ कोई जांच और कोई खबर नहीं किया गया है। इनके खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सीओ को यहाँ से जेल जाने के लिए हम लोग यह मांग करते हैं कि इनको रिटायर से पहले इनको जेल के अंदर डाला जाए। जमींदारी के टाइम से मेरा है और उसका हुक्मनामा और फर्जी रसीद वो दिखाते हैं। मेरा कहना यह है कि 1954 में जमींदारी इन्वेस्ट होने के बाद जो ज़मीन थी उसका रिटर्न जमींदार ने दे दिया और जो डॉक्यूमेंट से दे दिए। जब सारा डॉक्यूमेंट इनके पास जमींदारी रसीद, हुक्मनामा और सब रिटर्न था, तो अभी जो सर्वे 77-78 में हुआ उसमें इस कागज को प्रस्तुत करके काहे नहीं उसको करवा लिए? तो करवा लेना चाहिए था। उस वक्त इन्होंने कोई एक भी कागज नहीं दर्शाया, कोई एक भी कागज नहीं दिखाया और बिल्कुल जमीन झारखंड सरकार के नाम से आज तक है। और उस जमीन पर आज तक झारखंड दिखा रही है और कुछ जमीनें तो जो सर्वसाधारण के नाम से नया सर्वे में दिखाया जाता है कि सर्वसाधारण की ये जमीन है, उस जमीन को भी इन्होंने करा लिया है। 1655 में कभी इन्होंने पैर भी नहीं रखा होगा, कभी कदम भी इनका नहीं किया होगा। ये दूसरे गरीब हरिजन आदिवासी लोगों के जो मूल निवासी हैं यहाँ के और लोगों के कब्जे में है, किसी तरह उसको जोतते तोड़ते खाते पीते हैं और उस जमीन को भी हड़पना चाहते हैं। सर, इसमें से कोई नाम अशोक सिंह सवार है जी, क्या समस्या आपके साथ? मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे पूर्वज के नाम पर 1655 में कुछ ज़मीन रसीद कटता है और 1655 में एक बैक मालूम होता है कि उनका 6.5 एकड़ ज़मीन का रसीद कट जाता है, जिससे हम लोग में दहशत व्याप्त है। 1637 में भी हम लोग का ज़मीन है और 1637 में इनको 8 एकड़ ज़मीन का रसीद कट जाता है, वहाँ भी इनका कुछ नहीं